इसमें आपको फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट इन पांचों चीजों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक ऐसा ग्रेन है या उसे सूडो ग्रेन कहा जाता है, कीनवा। कीनवा में ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। कम कैलोरीज इसकी होती है, प्रोटीन इसका हायर साइड होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं या आप ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए जो है बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है कीनोवा, क्योंकि ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है। कई बार आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ों से ग्लूटेन हटाया जाता है और वो मार्केट में बेचा जाता है एज अ ग्लूटेन फ्री फूड करके, बट यदि नेचुरल सोर्स में यदि हम जाते हैं तो कीनोवा आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अनाजों में जो है आप इसकी रोटी बना सकते हैं, कीनोवा का पोहा आप खा सकते हैं, कीनोवा का कई सारे रेसिपीज आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली इन 4 वजहों से जो आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है कीनोवा, उन 4 रीजनों से, उन 4 कारणों से आपने कीनोवा अपने वन, प्रोटीन कंटेंट। कीनोवा का जो प्रोटीन कंटेंट है बाकी अदर अनाजों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, बेहतरीन है। और प्लस प्रोटीन कंटेंट हायर साइड में भी है, साथ में जो इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जिसकी वजह से हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बन पाते हैं। और इसी वजह से जो कहा जाता है कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है वो पुअर क्वालिटी, मतलब इनमें जो अमाइनो एसिड होते हैं कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन कीनोवा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सारे जो 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी नीडफुल होती है, कंप्लीट प्रोटीन की यदि हम बात करते हैं तो कीनोवा में है इस तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बट इसमें जो है क्वांटिटी मैटर करती है, क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको पूरी तरह के जो पूरी तरह के जो अमाइनो एसिड है, इसेंशियल अमाइनो एसिड है, आपके कीनोवा के थ्रू आपको मिल जाता है। यदि आपको मसल्स ट्रेनिंग करनी है या आपकी बॉडी बिल्डिंग करनी है, या आप सिंपली डायबिटीज से बचना चाहते हैं, या आप प्रोटीन इंटेक हाई करना चाहते हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो कीनोवा का जो प्रोटीन है आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। में आपको सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा प्रो मसल्स ग्रोथ के लिए और मसल्स जो है टिश्यूज रिपेयर के लिए कीनोवा बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट है कि प्रोटीन की वजह से आप जो है कीनोवा का इंटेक आप अपने डाइट में ज़रूर रखेंगे। जो 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो भी दालों में प्रेजेंट नहीं हो पाता है। सोया में भी यही बात होती है, इसमें भी कुछ अमाइनो एसिड कम मात्रा में होते हैं, भले इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है प्रोटीन की, बट जो प्रोवाइड होना चाहिए 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड वो हो नहीं पाते हैं। तो कीनोवा में ये खास बात है कि इसमें जो अमाइनो एसिड का प्रोफाइल है वो पूरे के पूरे आपको मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन है। बट एज कम्पेयर टू नॉन वेज ये जो मात्रा होती है अमाइनो एसिड के प्रोफाइल की, तो ये प्रेजेंट तो सारे हैं लेकिन इसका जो मात्रा है वो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। तो ओट्स में जैसे हमें प्रोटीन और साथ में फाइबर भी मिल जाता है अच्छे अमाउंट में, सेम उसी तरह जो है ओट्स का भी है। ओट्स में आपको प्रोटीन के साथ साथ में फाइबर का अमाउंट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो कि शायद किसी दूसरे अनाजों में प्रेजेंट है। मिलेट्स की भी यदि हम बात करते हैं तो मिलेट्स को भी ये फाइबर कंटेंट में पीछे छोड़ देता है। इसीलिए है कि यदि आपको वेट लॉस करना है, यदि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, या यदि आपको फाइबर कंटेंट बढ़ाना है, या आपको डायबिटीज़ प्रिवेंट करना है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, तो आपके लिए जो है कीनोवा बहुत बेहतरीन ब्रेकफास्ट जो है बना सकते हैं कीनोवा का आप। और कीनोवा का रोटी आप बना सकते हैं। कीनोवा से जुड़ी कोई भी रेसिपी आप अपने खान पान में जो है ला कर इन चीज़ों को आप जो है ठीक कर सकते हैं। जो है वाइटामिन और मिनरल्स भी शायद ही कोई ऐसा फूड होगा जिसमें कि आपको इन सारी प्लस पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि कई जो फूड होते हैं इंडिया के फूड ग्रुप बोलेंगे या फिर किसी भी फूड ग्रुप में आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट मिल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन कीनोवा यदि हम देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट मिलते हैं। प्रोटीन में आपको इसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, फाइबर कंटेंट भी अच्छा खासा, एनर्जी प्रोडक्शन करना है या फिर हमारे बोन की हेल्थ बढ़ाना है, ओवरऑल बॉडी की हेल्थ यदि हमें इम्प्रूव करना है तो हमें मेनली फोकस करना चाहिए वाइटामिन और मिनरल्स की तरफ। तो कीनोवा एक ऐसा ऑप्शन है कि इसमें आपको वाइटामिन और मिनरल्स भी मिल जाते हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है। इस तरह के जो बोन हेल्थ बनाता है या एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाले मिनरल्स इसमें है, वाइटामिन इसमें प्रेजेंट। मिलेट्स का जो अपीयरेंस होता
है, बहुत स्मॉलर इन साइज़ होते हैं और ये सोकअप होने के बाद में बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं। व्हेयरएज़ आप किनवा को देखिए, थोड़ा-सा एक ज्वार के दाने के जैसा दिखेगा और थोड़ा उससे भी छोटा भी आपको मिल जाएगा। बट सोकअप करने के बाद भी जो है ये इतना ही हार्ड रहता है या माइल्ड थोड़ा-सा सॉफ्ट होता है, लेकिन व्हेयरएज़ यदि हम मिलेट्स को सोकअप करते हैं तो ये जो है ये सॉफ्ट बन जाते हैं। किनवा की और एक खास बात है, जैसे कि बाकी चीज़ें जो है अनाजों वाली बहुत जल्दी खराब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, बट किनवा को यदि हम भिगो कर रखते हैं, उसका ऑयल कंटेंट कम होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है। जैसे कि आप बहुत बिजी पर्सन है, वर्किंग है, तो आप पहले से प्रिपरेशन करके किनवा को यदि हम उबाल के रखते हैं, तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप बस सिंपली सैलेड में इसको डाल सकते हैं या सिंपली इसका आप जो है चावल की तरह बना के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टाइम लेस कुकिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और स्टोर करके हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। बाकी अदर मिलेट्स की तुलना में यदि आप वर्किंग है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ों को मैनेज करना और न्यूट्रिएंट को गेन करना। बट किनवा यदि आपकी इस प्रॉब्लम को भी जो है काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। तो किनवा सलाद या किनवा सूप या किनवा का आप अपना कुछ भी प्रिपरेशन बना के यदि आप खाना खाते हैं तो आपको क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। पहला तो इसका प्रोटीन प्रोफाइल बहुत अच्छा होने की वजह से आपकी मसल्स को रिपेयर करना है, मसल्स की ग्रोथ करना है। दूसरा, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने से और साथ में फाइबर कंटेंट अच्छा होने से आपको कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए और साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से जो है अनाजों में बहुत बेहतरीन ऑप्शन जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल इनके यदि आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किनवा को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसका जो मिनरल कंटेंट काफ़ी अच्छा होने की वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज इसमें अच्छा होने की वजह से ये आपकी बोन हेल्थ को अच्छा बनाता है। और बोन हेल्थ तभी पता चलती है जब हम जो है 50 या 60 के हो जाते हैं, तब हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो है आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कई बीमारियों का फर्स्ट स्टेप होती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को काफ़ी हद तक कम करने का काम भी जो है किनवा करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पोटेंसी होने के साथ में वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। और इसमें जो ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, जिसकी वजह से इंटरनली डैमेज होता है, जिसके चलते इन्फ्लामेशन बनता है शरीर में और उसी के थ्रू हमें जो है डिसीज होना चालू हो जाता है। इन्फ्लामेशन को कम करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यदि हमें कम करना है, वेट लॉस करना है, तो आप जो है किनवा को एज अ स्नैक के रूप में आप ले सकते हैं। यदि आप कंफ्यूज है किनवा खाना है या मिलेट्स खाना है, तो दोनों के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यदि प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करते हैं तो किनवा को आप इंटेक कर सकते हैं। यदि प्रोटीन की आपको सख्त ज़रूरत है, प्रोटीन को आपको डाइट में बढ़ाना है, तो बेशक आप जो है किनवा जो इंटेक आप किनवा का कर सकते हैं। लेकिन मिलेट्स की भी अपनी एक खासियत होती है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, इनमें भी जो है फाइबर होता है, बी विटामिन्स होते हैं, इनमें भी मिनरल्स होते हैं। तो आप मिलेट्स को भी अपने एक जगह रख सकते हैं। बैलेंस डाइट में जो है ये सप्लीमेंट्स का काम करता है, ये आपको कुछ विटामिन्स प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। फिर प्रोटीन की यदि बात करते हैं तो बाजरा जो है, थोड़ा बहुत प्रोटीन बाजरे में अच्छे क्वांटिटी में मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको जो मिलेट्स की तुलना में आपको किनवा का प्रोटीन ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। इसमें आपको अच्छा खासा आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाते हैं और साथ में अमाउंट भी इसका जो है प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन की जब बात आती है, बोन हेल्थ की जब बात आती है, वेट लॉस की बात आती है, एनर्जी प्रोडक्शन की बात आती है, तो आप बेशक जो है आप फर्स्ट चॉइस किनवा रखिए। और जब आपको अच्छा हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना है, बैलेंस्ड डाइट रखना है, तो आपको जो है बाजरा, जवार, रागी, इस तरह के खानों को जो है, इस तरह के जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाजों को अपने खाने में ज़रूर रखना है। अब लोग कन्फ्यूज़ होते रहेंगे कि इन दोनों का सेवन हम कैसे करें? देखिए, जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कभी-कभार ही खाते हैं, तो मिलेट्स का भी सेम है और जो किनवा का भी सेम है। आपने इसका रोज़ाना सेवन नहीं करना है। रोज़ाना भी यदि आपको सेवन करना है, तो इसका क्वांटिटी पोर्शन आपको कम रखना है। डेली बेसिस में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि हम उस चीज़ के यूज्ड टू नहीं है। आप बहुत लंबे समय के बाद में जब आप बाजरे की रोटी खाते हैं या बाजरे की खिचड़ी आप खाते हैं, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो पाचन शक्ति है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, बॉडी उसके लिए यूज्ड टू नहीं होती है। तो किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को यदि आपको ट्राई करना है, नई चीज़ को आपके खाने में इंट्रोड्यूस करना है, तो पहली बात याद रखिए, हमेशा कम पोर्शन में लीजिए, कम लीजिए और उसके बाद में जो है आप धीरे-धीरे अमाउंट बढ़ा सकते हैं। कहीं न
कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम बाहर का खाना खाते हैं, कभी-कभार जो है इन चीज़ों का इंटेक करते हैं, तो हमें इस चीज़ों का भी इंटेक हम कभी-कभार कर सकते हैं। जैसे वीकली हम 2 दिन जो है बाजरे की आप रोटी खा सकते हैं, रागी की आप इन बिटवीन कभी भी रोटी ले सकते हैं, ज्वार की आप रोटी ले सकते हैं। मतलब आपको जो है नॉर्मल खाना नहीं छोड़ना है। आप जो है प्रोटीन के लिए यदि आप एग्स खाते हैं, नॉन-वेज खाते हैं या फिर दालों का सेवन करना पसंद करते हैं, तो बेशक आप उन्हीं चीज़ों को अपने डाइट में रखिए। लेकिन कभी-कभार इन चीज़ों को भी लेने से जो है देखिए बाकी चीज़ों की तुलना में इन चीज़ों में एक बहुत अच्छी ख़ास बात ये है कि इनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनकी तुलना में, बाकी गेहूँ की या बाकी और चीज़ों की तुलना में, और एंटीऑक्सीडेंट पोटेंसी ज़्यादा होने की वजह से जो है ये शरीर में जो प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है इससे थोड़ा बहुत आपको मिलता है। तो याद रखिए हमेशा मिलेट्स को यदि आपको सेवन करना है तो हमेशा इसको भिगो कर ही खाएं। इवन आप जो किनुआ को भी बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसे 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लीजिए, और उसके बाद में जो है इसको आप अच्छे से रोस्ट करके पता चला कि सूडो ग्रेन है, मतलब ना ही ये, इट मीन्स दैट सीड्स, ये प्लांट के सीड्स होते हैं और ग्रेन नहीं है, अनाज नहीं है और ना ही मिलेट है। लेकिन इसका जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है ये माइंड ब्लोइंग है। मतलब कम कैलोरीज में इन चीज़ों का मिलना बहुत ही मुश्किल है, और आपको सारे न्यूट्रिएंट जो डेली आपको परसेंटेज रिक्वायर्ड होते हैं वो अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाता है। ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है। राजगिरा यानी कि अमरांथ की तरह जो है ये किनवा उसी के कैटेगरी में आता है। और आपको पता ही होगा कि राजगिरा जो होता है, जैसे लाल भाजी है या चौलाई भाजी है, उसके ऊपर में जो ऊपरी सीड्स होते हैं वो नथिंग बट राजगिरा और अमरांत है। सेम उसी तरह किनवा भी होता है। किनवा ना ही मिलेट है और ना ही अनाज है, लेकिन ये हेल्थ बेनिफिट उसी तरह से प्रोवाइड करता है। फाइबर यानी कि रेशा भी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। मिनरल्स की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, फोलेट है, आयरन है, कैल्शियम है, कॉपर है, फोलेट है, जो कि ओवरऑल आपका पूरा हेल्थ जो है इंप्रूव कराता है और नेक्स्ट लेवल पे जो है इसको इन्हांस कर देता है। सो कम कैलोरीज में आपको ये पावर पैक न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं कीनवा में। सो दैट्स वाई कीनवा बहुत बेहतरीन ब्रेकफास्ट आपके लिए हो सकता है। कीनवा का आप सूप बना सकते हैं, सैलेड बना सकते हैं, डेजर्ट बना सकते हैं। कीनवा पोहा आप खा सकते हैं। कीनवा चावल का सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं, जो कि चावल में ये सारी चीजें, चावल है किनोवा है, दोनों ही ग्लूटेन फ्री है, नेचुरली ग्लूटेन फ्री है। जो जिनको भी 2023 साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है, सेम उसी तरह 2013 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कीनवा जो है सेलिब्रेट किया गया था। मीन्स इतना लार्ज ह्यूज इम्पैक्ट जो है किनवा का है। किनवा इंडिया में उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता है, मतलब अभी तक तो ये जो है ग्रेन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्राइजेस इसके 600% जो है इंक्रीज हुए रिसेंटली, और इसका किनवा का जो सीड्स है इंडिया में भी लाया गया है इसी साल, और इसी साल जो है इसकी उपज इंडिया में भी चालू कर दी है मोस्टली जो। तो बेसिकली आप किनोवा को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में आपको किनोवा जो है मिल जाता है। किनोवा आपको वाइट कलर का आता है, रेड कलर का आता है, रेनबो कलर का आता है, ब्लैक वेराइटीज़ में भी आता है। तो ये टाइप्स होते हैं किनोवा के। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है रेड बहुत कॉमन है, और स्पेशली जो है वाइट किनोवा की यदि हम बात करें तो टेस्ट में जो है वाइट किनोवा बहुत बेहतरीन होता है। बट आपको जो है नॉर्मली रेड टाइप का जो है ज़्यादातर अवेलेबल होता है, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। हार्डली 15 मिनट का टाइम लगता है। आप इसको प्री प्रिपरेशन करके भी आप रख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेजर रूप ले करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नई चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या मिलेट्स को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इसको जो है हम पहले स्प्राउटिंग करके, जैसे कि इसको अच्छे से भिगो कर स्प्राउट्स आप ला सकते हैं। उसके बाद में 2 दिन सन ड्राई करके आप इसको हल्का सा रोस्ट करके एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख दीजिए। अब जब भी आपको बनाना है तब क्या करना है, आपको सिंपली पानी बॉईल करना है। पानी इतना लेना है, जैसे कि आपने 1 कप कीनवा लिया है तो आप जो है 2 कप आप पानी लीजिए, या 2 से थोड़ा कम पानी लीजिए, 1.5 कप आप पानी लीजिए। तो इससे क्या खिला खिला किनोवा बनेगा। और इसमें आप थोड़ा सा जो है घी भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं।
ये थोड़ा-सा स्लाइटली जो है चावल की तरह बनता है। ये होने के बाद में जो है आप उसको जो है इसका आप उपमा बना सकते हैं। उबालने के बाद 5 से 10 मिनट को इसको अच्छे से आराम से ये पक जाता है। आप दाल के साथ में खा सकते हैं, सब्जी के साथ में भी खा सकते हैं या फिर आप उसको सिंपली उपमा के जैसे जो है आप इंडियन तड़का भी दे सकते हैं या स्पेशली स्प्राउट्स हम बनाते हैं तो उसमें नटी फ्लेवर जो है किनवा का बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो आप सैलेड में भी जो है ये डाल सकते हैं। देखिए किनोवा क्यों खाना ज़रूरी है? देखो हम जो है बैठे तरीके का काम करते हैं, स्पेशली हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होती है, तो हमें कैलोरीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट, मिनरल्स की अमाउंट तो उतना ही रहता है हमारा, जितना कि जो फिज़िकल वर्कआउट करते हैं और थोड़ा-सा उससे हमारा स्लो रहता है। तो हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हमें कैलोरीज़ कम प्रोवाइड करे, लेकिन न्यूट्रिशन ज़्यादा प्रोवाइड करे। जैसे कम अमाउंट में हमें प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स जो है उसका इंटेक हम कर सकें। तो ये जो होता है किनवा, कैलोरीज़ इसके 1 कप में आपको जो है हार्डली 2 से 22 या 220 कैलोरीज़ आपको मिलेगी। लेकिन इसमें आपको वो प्रोटीन 7 ग्राम तक है, फाइबर 5 ग्राम तक मिल जाता है। डेली का जो है 30% मैग्नीशियम जो मिल जाता है, ज़िंक मिल जाता है 18%, फोलेट मिल जाता है 40% और कैल्शियम मिल जाता है 60%। तो ये चीज़ें ना इसको ज़्यादा मतलब हमारी डाइट में इसको यदि हम इंक्लूड करते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं।